हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, आज की वीडियो हमारी जिस टॉपिक के रिगार्डिंग रहेगी वो है DSSB-TGT सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। क्योंकि DSSB-TGT है, उसके लिए जो एप्लीकेशन वो फॉर्म भरना शुरू होंगे वो 8 फरवरी से इसका पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और 8 मार्च तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। पीजीटी की अगर हम बात करें तो DSSB पीजीटी के लिए फॉर्म भरने अभी चल रहे हैं। 7 फरवरी तक वो फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही वो पोर्टल बंद होगा फिर 8 फरवरी को DSSB TGT के लिए जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। फिर आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब जब भी कोई बच्चा फॉर्म भरता है तो उसका सबसे बड़ा जो इशू रहता है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में रहता है। क्योंकि मान लो अगर आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का नहीं पता और आप फॉर्म भर देते हैं और आप DSSB के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो कहीं ना कहीं फिर वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका दिक्कत करता है और उस टाइम फिर आपका जो भर्ती है वो कैंसिल भी की जाती है। तो इससे पहले आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब भी आप अपना फॉर्म भरो तो आप बिल्कुल एक मतलब श्योर होके अपना सब्जेक्ट है वहाँ पर डाल सकें। तो यहाँ पर जो TGT के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था उसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात की गई थी वो 5118 पोस्ट की बात हुई थी, यानी 5118 पोस्ट की। DSSB ने अब की बार बहुत सारी पोस्ट निकाली है। जिस कैंडिडेट को सब्जेक्ट वाइज पोस्ट का पता करना है वो मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ से देख सकता है, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ़ पोस्ट के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है कि सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। हर बार DSSB पोस्ट को कम रखता है, लेकिन अब की बार पोस्ट उसने ज़्यादा रखी है, तो आपके पास में अब की बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहले आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके 45% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। SC और ST की बात करते हैं तो उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है मार्क्स का। उसके बाद आपकी बीएड है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अभी DLED की भी बात हुई थी रिक्रूटमेंट में, अभी उसका कोई श्योर नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं करूँगी। अभी बस मैं इतना ही बोलूँगी कि आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। बीएड अपीयरिंग वाले इसको नहीं भर सकते, सिर्फ कंप्लीट वाले इसको भर सकते हैं। और साथ में जो इसकी सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशन है कि आपका CTET पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका CTET का पेपर ही क्वालिफाई है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बहुत से बच्चों को CTET पेपर मार्क्स के रिगार्डिंग भी डाउट होता है, तो आज आपका ये डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर हम CTET पेपर मार्क्स की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 90 नंबर पर आपका CTET क्वालिफाई माना जाता है। अगर आप दिल्ली के OBC में होते हैं तो आपका 82 मार्क्स पे क्वालिफाई माना जाता है। अगर आप अदर स्टेट के OBC में काउंट होते हैं तो आपका फिर 90 नंबर पर क्वालिफाई होता है। और अगर आप SC ST से हैं तो SC ST तो ऑल इंडिया में माना जाता है, तो 82 नंबर पे इसका क्वालिफाई होता है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो डाउट बना रहता है वो है एज लिमिट के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB PGT के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसमें जो उन्होंने एज लिमिट रखी है वो पिछले साल वाली ही रखी है, 36 ईयर। तो इसके अंदर भी पिछले साल वाली ही रखी जाएगी। पिछले साल 32 ईयर्स थी, तो इसमें जो एज लिमिट है वो 32 साल ही रहने वाली है। जो DSSB है वो फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को कभी तो ये 40 साल तक की एज देता है लिमिट, कभी ये 8 साल का एज रिलैक्सेशन देता है, कभी 10 साल का। तो इसके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है, ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। बस आप इतना मान के चले कि अभी 32 साल आपकी एज लिमिट है। अगर आप दिल्ली के OBC में आते हैं तब यहाँ पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और अगर आप SC ST की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर पैटर्न मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, A और B। A आपका 100 नंबर का होता है और B आपका 100 नंबर का होता है।
ए पार्ट में आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और जो पार्ट बी होता है आपका 100 मार्क्स का, वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के रहते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, ठीक है, और इसकी जो टाइम लिमिट है वो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अब इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, बस आप पेपर क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट, मेरिट लिस्ट लगती है। अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ को पार कर जाते हैं, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। ये थे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का कंसर्न टॉपिक है, कौन सा, टीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। भाई आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, आर्थ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस और जियोलॉजी, तो ये अगर आपने अपने 3 साल के कोर्स में अगर इनमें से एक सब्जेक्ट आपने लगातार 2 साल पढ़ा है तो आप टीजीटी नेचुरल साइंस को आप यहाँ पर फिल करोगे। मान लो आपने फिज़िक्स पढ़ी है लगातार 2 साल के कोर्स में, लगातार 3 साल मतलब ग्रेजुएशन में, या आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ग्रेजुएशन में लगातार 2 साल, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल करोगे नेचुरल साइंस से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी एसएसटी के बारे में। अगर आपने इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लगातार 2 साल पढ़ा है अपने 3 साल की ग्रेजुएशन कोर्स में, तब आप टीजीटी एसएसटी के लिए क्वालिफाई माने जाते हो। मतलब अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और ये सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडी या स्टैटिक्स, अगर आपने अपने 3 साल ग्रेजुएशन कोर्स में इसमें एक विषय को कम लगातार 2 साल पढ़ा है तो आप फिर टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद फिर आता है टीजीटी मैथ के बारे में कि अगर आप टीजीटी मैथ के लिए भरना चाहते हैं तो आपने मैथ पढ़ा हो लगातार 2 साल, आपने ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा हो तो आप मैथ के लिए एलिजिबल माने जाओगे। फिर आता है टीजीटी इंग्लिश के बारे में। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ी हो लगातार 2 साल, तब आप टीजीटी इंग्लिश के लिए फिल माने जाते हो। तो ये आपका यहाँ पर टीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिगार्डिंग आपके डाउट्स थे। आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप जब भी फॉर्म भरो, 8 फरवरी से जब फॉर्म भरना शुरू होंगे, तो आप एक बार ये वीडियो देख लेना, आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेक करना, फिर जाके आप अपने फॉर्म अप्लाई करना। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत डाल दिया, फिर आपने पेपर भी क्वालिफाई कर लिया, तो फिर आपका आगे जाके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिगार्डिंग डाउट्स थे। आई होप आपकी सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई और डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि मैं हर बार कमेंट का रिप्लाई करती ही करती हूँ। अगर आपको ये भी पता करना है कि आपको पार्ट ए की तैयारी कैसे करनी है, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।